कहा था बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वीकेंड के दौरान कई सारे बड़े रिजल्ट्स आए और उसके बाद से स्टॉक बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। हमने देखा कि Q1 की जो ग्रोथ है वो बढ़िया थी, चाहे वो ब्याज से आया देखें या एसेट क्वालिटी में भी कोई खास बदला नहीं आया है। NIMs थोड़े थोड़े क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे बैंकों के तो वो थोड़े से नीचे आए। जैसे ICICI बैंक का आपने देखे तो 4.78 आया जो 4.9 था। कोटक का 5.75 से 5.57 आ गया। RBL बैंक में आप देखेंगे तो स्लाइटली इनका थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन येस बैंक में भी वही सिचुएशन है। इवन सरकारी बैंक केनरा में भी स्लाइटली बढ़ा है। तो कैसे इस सेक्टर को देखा जाए, इसी बातचीत करेंगे LKP सिक्योरिटीज़ के अजीत काबिस। अजीत, स्वागत है आपका। बड़ा एकदम सिंपल सा सवाल जो ट्रेडर्स के दिमाग में इस समय चल रहा होगा कि रिजल्ट तो बड़े धांसू दिए, कोई चिंता की बात नहीं दिख रही थी, एकदम आउट परफॉर्म किया। एसेट क्वालिटी में भी कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है, इम्प्रूव्ड है, बढ़िया है, फिर भी स्टॉक नहीं चले, या बाजार को पसंद नहीं आया रिजल्ट? Q1 से जो इन्वेस्टमेंट थीम है बैंकिंग सेक्टर का वो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। एसेट क्वालिटी अभी मैट्रिक्स नहीं रहा। अब मैट्रिक्स जो है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का है। ठीक है, जब ये टेलविंड चल रहा है सारे इंटरेस्ट रेट हाइक्स का, सो अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे देखा जाए तो जिन बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्क्वीज हुए हैं उनका देखा जाए स्टॉक प्राइस कुछ ज्यादा चल नहीं रहा है। जबकि आप वहां पे देखिए इंडसइंड बैंक का, जिसमें फिक्स रेट लोन बुक जो काफी है इंडसइंड बैंक का, उनका पोर्टफोलियो में अराउंड 50% का है। उस बैंक को देखे हैं, उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है आफ्टर रिजल्ट और बिफोर रिजल्ट। सो अब जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का इन्वेस्टमेंट थीम है उसके हिसाब से देखा जाए तो पूरे बैंकिंग सेक्टर में जिन्होंने भी रिजल्ट डिक्लेयर किया है सब में नेट इंटरेस्ट मार्जिन का स्क्वीज हुआ है। क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा रहा है, पर एसेट क्वालिटी के मामले में भी आप देखा जाए कि पिछले जो 7-8 से हम लोगों ने देखा था स्लिपेजेस नंबर कम आ रहे थे, पर अब सारे बैंक्स में देखा जाए तो थोड़ा माइन्यूट नंबर से स्लिपेजेस आगे बढ़ा है, मतलब स्लिपेजेस थोड़ा ज्यादा आए हैं। तो वो एसेट क्वालिटी साइकिल जो हमारा डाउन एंड पे हम लोग चल रहे थे, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एसेट क्वालिटी में बहुत ज्यादा बिखराव नहीं आएगा, पर थोड़ा हिकअप्स रहेंगे जो हम लोग पर्सनल लोन्स और जो नॉन सिक्योर लोन लोग से जो दिख रहा है स्लिपेजेस। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन के हिसाब से देखा जाए तो जो बैंक्स ने अच्छे परफॉर्म नहीं किए हैं उनको मार्केट भी थोड़ा उनके लिए सही नहीं रहा है। अजीत, आपके हिसाब से दो मैट्रिक्स है जिस पर बैंक के रिजल्ट्स को इस समय लोग देख रहे हैं, एक है कि NIM और दूसरा एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी में बहुत मामूली सा टिंकरिंग हो रही है, ये बात सही है, बहुत थोड़ी थोड़ी। तो इसकी शुरुआत फेडरल बैंक ने की थी, जहाँ पे बहुत हल्का सा नीचे आया और फेडरल बैंक की उस दिन धुलाई हो गई थी। फिर उसके बाद से बड़े बैंकों में आए तो बहुत अभी कंसर्न नहीं जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, यानी पीक हो रहा है। और दूसरा कि NIMs, अब मुझे दोनों को एक अलग अलग समझाइए, क्या NIM का पीक हो चुका और अब एडजस्टेड NIM जैसे ICICI बैंक करा कि 4.6% हमारा एनुअलाइज्ड रहेगा, तो मार्केट इसको अब एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, पहला। और दूसरा, क्या जो क्रेडिट साइकिल 20-21% की रफ्तार से चल रही थी अलग अलग बैंकों की, या एवरेज मान लें तो 15-16% की, उसमें भी ये पीक हो रहा है? दोनों चीजें पीक हो रही हैं और अब वो किक इन हो सकता है क्या नेगेटिव साइड में? नेगेटिव साइड पे तो मैं बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि नेगेटिव साइड मार्केट जो एस्टिमेट करता है उस एक्सपेक्टेशन पे अगर बैंक्स खड़े नहीं उतरते तो मार्केट थोड़ा उनको सेटबैक देता है। बट अब देखा जाए कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो जो मैं बता रहा था टेलविंड्स आ चुके हैं। ठीक है, अब जो सारे मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं कि आप एक प्रोजेक्शंस दे रहे हैं, एक गाइडेंस दे रहे हैं कि FY24 में हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन इतना रहने वाला है, पर वो क्या मार्केट उसको देख सकता है कि क्या वो उनका जो गाइडेंस है क्या वो फुलफिल हो सकता है? वो कुछ की मॉनिटरेबल रहेगा। और अभी तक के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट से ऐसा लगता है कि जो बुलिश गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं शटर्ड दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो गाइडेंस मीट करना मुश्किल रहेगा बैंक्स को। ये पहला चीज है। और सेकंड जो क्रेडिट ग्रोथ के बारे में था, क्रेडिट ग्रोथ, हाँ ये तो ऑब्वियस है कि वो पीक कर चुका है। अब कैपेक्स साइकिल इतना ज्यादा नहीं रहा। आप अगर देखा जाए बाकी बड़े कंपनीज का जो रिजल्ट आया है वो काफी अच्छा नहीं रहा है। वो कैपेक्स साइकिल थोड़ा इंडिया में अभी वीक चल रहा है। और उसके मामले में देखा जाए तो क्रेडिट ग्रोथ जो है, जो था 18-19% का, वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन में कहीं ना कहीं की थोड़ी बहुत धुनाई मैं बता सकता हूँ पिछले एक हफ्ते से चल रही है। तो
तो अजीत सर, ये मान लिया जाए कि अगले कई क्वार्टर तक रिजल्ट देखने में बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन इन दो मैट्रिक्स की वजह से स्टॉक प्राइसेस या तो स्टिल रहेंगे या नीचे आएंगे, नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि जितने भी फंड हैं सब ओवर बुलिश थे, क्राउडेड ट्रेड बना दिया था। किसी भी फंड में जो सब बैंकिंग फाइनेंशियल कर रहे थे, सबके उसमें। तो आपको लगता है कि लोग थोड़ा बहुत बेचेंगे भी या पोजीशन बनाए रखेंगे और देखेंगे एक दो क्वार्टर एडजस्टेड होता है फिर वो कॉल लेंगे? अजीत? नहीं, मेरे हिसाब से तो सेक्टर के अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। हेलो जी हेलो जी जी कंटिन्यू करें। हेलो। हाँ, सेक्टर के अंदर जो है एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे, ताकि किसी एक बैंक को बेच के दूसरे बैंक लिए जाएंगे। जबकि आप देखा जाए, आप कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक पिछले कई क्वार्टर से अच्छे नहीं चल रहे हैं। उनकी रिजल्ट भी कोटक महिंद्रा बैंक का इतना अच्छा नहीं रहा, पर बाकी सारी चीजों में उस एडजस्टमेंट हम लोग को इंटर बैंक्स देखने को मिलेंगे, ताकि ऐसा नहीं कि एक सेक्टर पूरा नीचे चला जाएगा। हाँ, कुछ बैंक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ बैंक्स थोड़े ढीले रह जाएंगे। मेरे हिसाब से अभी भी आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक का रिजल्ट जो आने वाला है अभी नेक्स्ट वीक में, इस वीक में आने वाला है, वो थोड़ा देखने लायक रहेगा। और कुछ लार्ज सेक्टर, जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है और कुछ लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, वो अच्छा परफॉर्म करने। तो आपकी टॉप पिक क्या आईसीआईसीआई बैंक रहेगी? हाँ, आईसीआईसीआई बैंक। हेलो, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आईसीआईसीआई बैंक जो तो थोड़ा परफॉर्मेंस ढीला रहा, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं रहा इस क्वार्टर में। ओके, तो मैं सवाल ये था कि मतलब फिर भी रोटेशन विद इन सेक्टर होगा और उसमें आपके हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक आपकी टॉप पिक है जो सबसे बेहतर आपको दिखती है। अब एक सवाल यहाँ पे और दूसरा, थोड़ा माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक में आते हैं। क्रेडिट एक्सेस का रिजल्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिला, मार्केट उसको रिवार्ड भी कर रहा है। एक बहुत छोटी सी कंपनी भी लिस्ट हुई, खैर उसका रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन उसमें बहुत तेज़ी है। स्पंदना स्फूर्ति का रिजल्ट आना है, उससे पहले उसमें 8% की तेज़ी है। लोग प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि जैसे क्रेडिट एक्सेस या माइक्रो फाइनेंस में बहुत तेज़ी है। क्या आपको लगता है कि माइक्रो फाइनेंस की कहानी अभी अलग चलेगी थोड़े दिन तक मेन बैंक से? हाँ, इसलिए क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कोविड के बाद बहुत सारा रिकवरी रहना बाकी रह गया था। अब ये रिकवरी होना शुरू हो चुका है, तो मार्केट उसको प्रीएम्प्ट कर रहा है। आप किसी भी माइक्रो फाइनेंस में देख ले या स्मॉल फाइनेंस बैंक देख ले, वो काफी ही रिकवरीज जो है उनके, जो डिले हो चुके थे, वो रिकवरीज आना शुरू हो गए हैं। और जो थोड़ा एसेट क्वालिटी में प्रेशर था, उस एसेट क्वालिटी के प्रेशर की वजह से वैल्यूएशंस भी काफी सस्ते हो चुके हैं। तो सस्ते वैल्यूएशन और जो रिकवरी का जो एक्सपेक्टेशन है, इन दोनों को अगर आंका जाए, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स माइक्रो फाइनेंस में ज्यादा है, जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो सारे बैंक्स काफी अच्छा करने वाले हैं। कि इसमें आपकी टॉप पिक क्या है, माइक्रो फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस में? माइक्रो फाइनेंस में हमारा टॉपिक जो है वो ऑब्वियसली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और मैं ऐसे एक्टिवली ट्रैक नहीं करता क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जो है वो मेरी एक टॉपिक रहेगी। बट क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये हमारी प्रीफर्ड पिक्स है। और इक्विटास पे हम लोग न्यूट्रल व्यू रखते हैं। इक्विटास एंड एयू स्मॉल फाइनेंस पे न्यूट्रल व्यू है। में न्यूट्रल रखते हैं। वैसे एयू के नंबर अच्छे नहीं आए, बहुत एयू के थोड़े से वीक नंबर आए। तो कुल मिला के अजीत, इस पूरे सेक्टर को अंडर वॉच रखेंगे अभी एक क्वार्टर, और उसके बाद से शायद कोई पुख्ता राय बन सके कि एनआईएम कहाँ स्टेबल हो रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ कितनी पीक कर गई है और क्या स्लिपेजेस बढ़ेंगे। एक क्वार्टर और इंतजार करना चाहिए अभी। हाँ, मेरे हिसाब से अगर फंडामेंटल्स को देखा जाए, कोर बैंकिंग बैंक्स, जितने जितने बैंक्स हैं कोर, हाँ मतलब बड़े बैंक्स हैं, उनके लिए थोड़ा एक क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही मायने रहेगा। और बहुत ही हमें देखना पड़ चाहिए कि FY24 का जो गाइडेंस है वो कितना दूर तक मीट कर पाते हैं हाफ क्वार्टर में। तो एक क्वार्टर और देखना संभव है। ओके अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू। तो बैंकिंग सेक्टर की जो मैट्रिक्स है जिस पर अजीत और तमाम लोग देख रहे होंगे कि एक तो एनआईएम अब पीक हो गया, वो कहाँ किसका एडजस्ट होता है, एक दूसरा कि जो एनपीएस है वो बढ़ तो नहीं रहे हैं, ये तो नहीं कहा सकता कि एनपीए आने शुरू हो गए, लेकिन कहीं कहीं हल्की हल्की टिंकरिंग हुई है। फेडरल बैंक में देखिए, किसी किसी के सेट में, यस बैंक में भी थोड़ा सा प्रोविजनिंग कोई बढ़ा रहा है, कोई स्ट्रक्चर्ड बुक कर रहा है। तो ये अंडर वॉच सेक्टर रहेंगे। ये वॉच देखना होगा कि बहुत सारे या बहुत मतलब सारे म्यूचुअल फंड्स की ये टॉप बाइंग सेक्टर था, क्या वो लोग
इसमें कोई कॉल लेते हैं, ये हम लोग वॉच करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट की चर्चा।